नाजिया जी ये बताइए बुर्का कहाँ है आपका? मुझे बिकिनी में घूमना होगा, घूमूंगी। कि मुसलमान नाजिया इलाही खान जी हिंदू प्रियांक जी, तो आप भी मोहम्मद प्रियांक बन जाइए ना, किसने मना किया है? मुसलमान नहीं मानती हैं। आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? ये सवाल कहाँ से आ गया? मुसलमान है कि नहीं, पहले ये बताइए। पहले ये सुन तो बताइए, मैंने लीजिए। कहा अब यही आप स्पष्ट करिए। अब इस पॉइंट को आप क्लियर करिए। पहले मैंने आपको कहा मुसलमान नाजिया इलाही खान, आपको आपत्ति हुई, आप अपने आप को मुसलमान नहीं मानती? मैं सनातनी मुसलमान हूँ, लिबरल हिंदू प्रियांक जी। बोलिए। धड़कबाजी बहुत है ना मुसलमानों में। हाजी नाम लगाना, आगे टाइटल लगाना बिल्कुल गुनाह है। मक्का मदीना के अंदर भी शिवलिंग है। हज करते वक्त शैतान को पत्थर मारा जाता है, तो इस्लाम के हिसाब से आप काफिर हैं, आप शैतान हैं, इसलिए आपको ये मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर मारते हैं। मानती हैं कि मक्का मदीना में है शिवलिंग? हाँ बिल्कुल है। मुझे लगता है वहां पर भी एसआई का सर्वे हो जाना चाहिए। महिलाएं, औरतें जब झुकती हैं तो उनका पिछाड़ देखने से उनके उम्फ बढ़ते हैं, उससे वो वेट हो जाते हैं। आपको कुछ नाराजगी मोदी जी से? अजमेर शरीफ में भी मंदिर है, वहाँ चादर भेजने का क्या मतलब? हमारी भावनाएं बुरी तरह आहत हैं। देखिए, अजमेर शरीफ 1992 में पहले ही साबित हो चुका था कि वो गोठा और चकला है। न्यूड फोटोशूट, गैंग रेप, सब कुछ हो चुका है। जब मंदिर बन जाएगा वहाँ पर, आपके मुताबिक अगर मान लिया जाए कि मंदिर वहाँ बन गया, तभी भी चादरें जाती रहेंगी? मोदी जी ने ठीक किया कि नहीं वहाँ पर चादर भेजकर? कुछ भुगतान भी हो रहा भारतीय जनता पार्टी की ओर से? क्या सैलरी है आपकी वैसे बीजेपी की ओर से? मेरी उस लिंचिंग में बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता है जो टीएमसी से आया है, उसका हाथ भी था। शादी कब कर रही हैं आप? इरादा है फ्यूचर में शादी करने? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लड़कीबाज जैसे शब्द का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है सुब्रमण्यम स्वामी जी को। क्या कहेंगी नाजिया जी? ये सठियाए हुए बुढ़े हो चुके हैं। ये आदमी ये इस ज़ईफी के उम्र में, जिसका एक पैर अब खबर में लटक रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी को कोई दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है और इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है उनको। प्रवीण तोगड़िया की गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं या पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक हैं? आप इतने बड़े पत्रकार हैं। प्रवीण तोगड़िया के नाम से क्यों इतना बच रही हैं नाजिया जी? कोई राजनीतिक दबाव? अजीत अंजुम कभी अजीत अंजुम लगता ही नहीं है, मुझे वो अंजुम खान लगती है। देखिए, मैं गांधी को सम्मान नहीं देती हूँ। गांधी झुका, देश के टुकड़े हुए। गांधी अगर झुकता नहीं तो अभी ये अखंड भारत होता। गांधी कोई मिरेकल है? गांधी किसी धर्म का गॉड है? गांधी एक इंसान है, फॉर गॉड सेक। तो मास्टर फ्रेम से ही शुरुआत करूंगा, बहुत बड़ी कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा। नाजिया इलाही खान जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग इंटरव्यूज में कई बार हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत चर्चित और विवादित बातें करके गई हमारे साथ। सोचा हमने एक बार इनको फिर से जोड़ा जाए अपने साथ, और कुछ इस्लाम को लेकर इनका एक खास तरह का नैरेटिव है, उससे जुड़ी अपनी जानकारी बढ़ाई जाए। बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। और आपने पहले ही कह दिया कि मैं विवादित बयान देती हूँ। और विवादित, बहुत विवाद खड़ा हुआ। नहीं, विवाद तो जाहिर सी बात है। देखिए विवाद का मतलब बोलना विवादित होता है ट्विटर क्या? खोलिए, आपका ट्विटर खोलिए, ट्विटर में जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं वो विवादित कमेंट ही कर रहे हैं। अब मैं कह दूं यू लुक वेरी हैंडसम इन ब्लेजर, तो ये विवादित हो गया? नहीं, विवादित ये हो सकता है कि नाजिया इलाही खान, अब आप, मैं वो बाद में आना चाहता था उस मुद्दे पे, पहले ही आ जाता हूँ। विवादित ये हो जाता है जब कहते हैं नाजिया इलाही खान बीजेपी की एजेंट है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इंसान की नहीं खड़ा हो रहा है, इंसान हालांकि उनकी विचारधारा है, वो विवाद खड़ा करते हैं, वो सही है गलत है वो तो मैं इस पर ये रिप्लाई देना चाहती हूँ, और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं या जो मुझे सुनना पसंद करते हैं या जो नहीं सुनना पसंद करते हैं, क्या ये मेरी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है? मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करूं? है ना? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मौलवी मुल्ला हैं जो आधार कार्ड रख रहे हैं भारत का और बोली पाकिस्तान का बोल रहे हैं। लीक से हटके कोई भी बात करता है तो विवाद खड़ा होता है, उन लोगों की विचारधारा है, उस पर भी आएंगे। फिलहाल नाजिया जी ये बताइए बुर्का कहाँ है आपका? आप पहने, जिसको जरूरत है वो पहने, मैं क्यों पहनूं? हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, कहीं से भी नहीं है। मुझे वो आयत कोई भी बता दे जिसमें हिजाब, बुर्का, बाया, नकाब के बारे में बात की गई है।
हमारे अल कुरान में पर्दे की बात कब की गई थी? जब हजरत सूदा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, उनकी तो 11 बीवियां थी, तो उनमें से एक वाइफ का नाम सूदा था, जो बदन से बहुत बल्की थी, बहुत मोटी थी और उस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का शौचालय योजना नहीं था, तो वो खुले में, ठीक है, ये बात तो आप हाँ पॉडकास्ट में बोल रही तो हैं, उस लेकिन वक्त सुनिए, पर्दा ये सवाल मैंने था। इसलिए किया, बुर्के से संबंधित सवाल आपका, हिजाब से संबंधित सवाल इसलिए किया क्योंकि बीते रोज़ अभी एक बयान बहुत चर्चा में आया है। देवबंदी उलेमा के मौलाना कारी इसहाक गोरा हैं और भी बहुत मौलानाओं का, इनका बयान मैं कोट कर रहा हूँ कि इस्लाम में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है, महिलाओं को बहुत कीमती समझा गया है। जैसे कीमती सामान को ढक कर छिपा कर रखा जाता है, उसी तरह महिलाएं भी इस्लाम में बेहद कीमती होती हैं। उन्हें पर्दे में रखें, बुर्के में रखें, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, इस रिवाज को, तो आप इस्लाम के योग्य नहीं हैं। इस तरह का बयान इनका है। इसहाक गोरा हैं ये। बोलूं मैं? मौलाना जी, मैं सामान तो नहीं हूँ, और कोई भी मौलाना अगर मुझे सामान समझता है तो मैं अपनी जूती से मारने को तैयार हूँ उसके चेहरे पर। मैं जीती जागती इंसान हूँ और मेरी अपनी आज़ादी है। मुझे अगर हिजाब में रहना होगा मैं रहूँगी, मुझे बिकिनी में घूमना होगा घूमूंगी, मुझे साड़ी में रहना होगा मैं साड़ी में रहूँगी। अच्छा, आगे वो अपना बयान सुधारते भी हैं। इनका एक और कोट आता है फिर कि हर धर्म में, हर मजहब में औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है। आप यकीन मानिए कि जिस तरह से घर के जेवर को तिजोरी में रखा जाता है और कूड़ा सड़क पर रखा जाता है, इसलिए मजहब इस्लाम ने बुर्के का हुक्म दिया है। वो औरतों को जेवर की तरह मानता है। अब बताइए, तो जेवर पहन करके ढक कहाँ दिया जाता है? जेवर का कोई कवर बनता है क्या? जैसे फोन का कवर बनता है, आईपॉड का कवर बनता है, मतलब तो उनका जेवर का कहना कोई है कवर कि बनता खुले है तौर क्या? पे। दूसरी चीज है कि औरत के बारे में जब भी ये लोग बात करते हैं, मौलवी मुल्ला या कारी या उलमाए दीन, तो ये लोग हमेशा कूड़ा वूड़ा कहाँ से लेकर चले आ जाते हैं। क्या समझते क्या है हमें? और इस्लाम में औरत की बहुत इज्जत है। ओ भाई साहब, मतलब मैं तो हिल जा रही हूँ। तो फिर अगर इस्लाम में औरत की इज्जत होती तो ये अब्बा जान लोग मसियार के नाम पे बेचते क्यों अपनी बेटी को? तो हलाला के नाम पर ससुर क्यों अय्याशियां ले रहा होता? क्यों ले रहा होता? हलाला तो हो रहा है ना भाई, प्रैक्टिकली हो रहा है ना, मुत्ताह तो हो रहा है ना, प्रैक्टिकली हो रहा है ना। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो सिनेरियो प्रैक्टिकली सब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर इज्जत है तो फिर ये तो होता ही नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि कई रील्स वायरल होते हैं, अरे ये तो मेरे मामू जान है दूर के, इनसे मेरी शादी हो गई। अब आप सोचिए कि मामू जान भी नहीं छोड़ रहे हैं सलवार खोलने से, मामू जान भी नहीं छोड़ रहे हैं, मामू हट जाते हैं जान रह जाते हैं। कि मुसलमान नाजिया इलाही खान जी, आप कह रही हैं मुसलमान में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। आपने सवाल पूछा कि महिलाओं की इज्जत होती है क्या इस्लाम में, आपने पूछा इस्लाम क्यों नहीं छोड़ देती हैं। फिर आप अभी आपका एक बहुत, आप एक जगह बात कर रही थी एक पॉडकास्ट में कि मुर्तद को लेके आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बताइए, आप खुद को मुर्तद मानती हैं? हिंदू प्रियांक जी, आपको अगर इतना ही खूबसूरत इस्लाम लगता है नहीं, तो आप हिंदुत्व क्यों नहीं छोड़ देते हैं? काबिज वाबिज पहनिए, जरा मजार बाजार जाइए, जरा चादर वादर चढ़ाइए, जरा लिब्रांडो हिंदू जैसा साउंड तो कर रहे हैं, प्रॉपर मुसलमान बन जाइए। राहुल गांधी तो देखिए, राहुल गांधी का टाइटल तो एक्चुअली में खान होना चाहिए था। राहुल गांधी का टाइटल एक्चुअली में खान होना चाहिए था, लेकिन लोगों को मामू बनाने के लिए उसने अपना टाइटल गांधी करके रखा हुआ है। तो आप भी मोहम्मद प्रियांक बन जाइए ना, किसने मना किया है? देखिए, अब प्रॉब्लम यही है कि सवाल सिर्फ इतना सा था कि इस्लाम का अगर विरोध कोई करता है तो इस्लाम छोड़ के मेरे सनातन में आ जाए। मैं विरोध कर ही नहीं रही हूँ। आप मुझे मुसलमान की बात हो रही है। आप मुझे मुसलमान नाजिया इलाही खान मुसलमान नहीं मानती हैं? आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? ये सवाल कहाँ से आ गया? मैंने तो मुसलमान नाजिया इलाही खान अपने आगे, आप इस्लाम को मानती हैं, 5 वक्त नमाजी पढ़ती हैं, आप कई बार सार्वजनिक मंचों पर कबूल कर चुकी हैं। सबसे 2 बात शांति से सुन लीजिएगा, ठीक है? पहली बात कि इस्लाम में जो नमाज है वो कल्चर है, वो कल्चर है। आप मुसलमान हैं कि नहीं, पहले ये बताइए, पहले ये बताइए। मैंने कहा, अब यही आप स्पष्ट करिए, अब इस पॉइंट को आप क्लियर करिए। पहले मैंने आपको कहा मुसलमान नाजिया इलाही खान, आपको आपत्ति हुई, आप अपने आप को मुसलमान नहीं मानती हैं? मैं पूरी बात कंप्लीट करूंगी और इस बात हवाबाजी में मैं नहीं जाने वाली।
मैं जान रही हूँ कि आप किधर लेकर जाना चाह रहे हैं, मैं उधर उस गली में जाऊंगी ही नहीं। इस्लाम में नमाज एक कल्चर है। हमारे पूरे अल कुरान में नमाज का तरीका कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। उस कल्चर को मैं फॉलो करते आई हूं और करती रहूंगी। नमाज में पढ़ती आई हूं, मैं पढ़ती रहूंगी। लेकिन अगर कोई धर्म मुझे प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो वो धर्म मैं क्यों ना मानूं? आप मेरे लीगल राइट, फंडामेंटल राइट को छीन लीजिएगा। बहुत अच्छी जिस बात है। संविधान को मैंने पढ़ा है, उस संविधान में भगवान राम के चित्र थी ना। मुसलमान नाजिया इलाही खान जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और मुसलमान हैं कि नहीं, अब ये बता दीजिए आप दर्शकों को। मुझे आपका लग रहा है डाइसी सिचुएशन, मुझे आप हिंदू तो नहीं लग ये रहे। सवाल पूछा गया तो उसका जवाब भी नहीं आया। जवाब सीधा सा है कि मुसलमान हैं क्या नाजिया इलाही खान? आप ये हिंदू हैं क्या? मैं बिल्कुल सनातनी हूँ, बिल्कुल सनातनी हूँ। आप इस मुसलमान हैं कि नहीं, आप ये बताइए। मैं सनातनी मुसलमान हूँ। सनातनी मुस्लिम है, एक नई परिभाषा गढ़ी है दर्शकों के लिए। सनातनी मुसलमान नाजिया इलाही खान, ठीक है। सनातनी मुसलमान नाजिया इलाही खान जी लिबरल हिंदू प्रियांक जी, बोलिए। आप कह सकती हैं, आपकी विचारधारा दर्शक तय कर देंगे। दर्शक बताएंगे, जरूर बताइएगा कि ये कैसा साउंड कर रहे हैं। दर्शकों से एक निवेदन और है, मेरे पिछले इंटरव्यूज भी देखिएगा आप, जिसमें इस तरह के बहुत सारे कट्टरपंथी मौलाना बैठे हैं और उनकी खिलाफत हुई है जमकर, और वो लड़कर भाग कर उठ कर गए हैं यहाँ से, इसी मंच से। देखा, वो भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। तो वो भी देखिएगा आप, क्योंकि मेरा काम है, मैं यहाँ बैठा हूँ, सवाल पूछूंगा जो सामने आया है, मैं अपना दायित्व निभा मैं सवाल से भागती ही नहीं। ठीक है। सनातनी मुसलमान नाजिया इलाही खान जी, हाँ बोलिए। मदरसे को लेकर आप एक खास तरह का एक विरोध बहुत अलग अलग बयानों में दे रही हैं। मदरसों में क्या होता है, किस बात की आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत संजीदगी से करना चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मुसलमान युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जाहिल ना रहे। मदरसे में क्या होता है, दीनी तालीम तो मिल जाती है, पर दुनियावी तालीम कितनी महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा कितना वैल्यूबल होता है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षित इंसान हैं, एक व्यक्ति हैं। अब आप जिस हिसाब से हमारे अल कुरान में 26 जो आयतें हैं, जो विवादित आयतें हैं, उन 26 आयतों में जो काटने, लूटने, मारने, पीटने, इन सारी चीज़ों की जो बातें लिखी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसको ना पढ़ा करके एक खूबसूरत इंसान बनाने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये लगे पड़े हैं मदरसा 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 मदरसा। ठीक है भाई, मदरसा जो रिकॉग्नाइज्ड है सरकार की तरफ से, वो चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर उस मदरसे में अगर कंप्यूटर सिखाया जाए, उस मदरसे में अगर अंग्रेजी सिखाई जाए, उस मदरसे में अगर और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाई जाए, उस मदरसे में अगर ज्योग्राफी पढ़ाई जाए, तो कम से कम मुसलमान को ये तो पता रहेगा कि दुनिया गोल है कि चिपटा है, कि बैजावी शेप का है। जो आज मुसलमान को ये तक नहीं पता होता है कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कौन है, हमारा जीडीपी क्या है, हमारा इकोनॉमी क्या है, हमारा जियोपॉलिटिक्स क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मुसलमान में कुछ ऐसे परसेंटेज है जो पुलिस की नौकरी मांगते हैं क्योंकि उसमें ब्राइब ले सकते हैं। आर्मी बनना कोई नहीं चाहता, आर्मी ऑफिसर कोई नहीं बनना चाहता, नेवी में कोई नहीं जाना चाहता। तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मुसलमान अब धीरे धीरे शिक्षित होकर के खूबसूरत बने और देश के प्रति उसके दिल में मोहब्बत आए, प्रेम आए, देश को बोले कि देश प्रथम है, इस्लाम घर के अंदर है। लेकिन आप किसी भी मुसलमान को उठा करके पूछे देश पहले के इस्लाम, वो बोले मेरा इस्लाम पहले है। अरे जिस देश में रह रहे हो पहले उससे तो वफादारी कर लो। ठीक है, किसी मदरसे के अंदर जाने का सौभाग्य मिला कभी? हाँ, मैं आज तक में कम से कम भी तो 1000 से ऊपर मदरसे में गई हूँ। क्या दिखा अंदर? बेकार, फालतू, यूजलेस, बदतमीजी, बेहूदगी। आप सोचो कि मैंने उल्बेरिया का मदरसा, अभी जो रिसेंट मैंने अभी विजिट किया है, उल्बेरिया का मदरसा, और मोगरा हाट, पश्चिम बंगाल में मोगरा हाट है, वहाँ का मैंने मदरसा विजिट किया था, जिस मदरसे का नाम था बच्चे मकतब चलो। खूबसूरत नाम। जब मुझे ये इनविटेशन आया तो मुझे नाम से बहुत खूबसूरत लगा कि बच्चे मकतब चलो। तो मैं बोली कि मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँगी, इसको हटाना मत। मैंने अपनी पीएस को बोला। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मौलाना साहब जो हैं वो बच्चियों को, अब भीड़ लग गई है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, बच्चियों को छाती से धक्का दे दे करके हटा रहे हैं। बच्चों के जो हालात मैंने देखे, मेरे पास तस्वीरें हैं,
बच्चों के जो हालात मैंने देखे हैं कि इस सर्दी के आलम में वो बच्चे ऐसे करके बैठे हुए हैं जमीन में, प्लास्टिक पर, और हमारे लिए चेयर बिछा। मैं आपको वो तस्वीर जरूर भेजूंगी कि जिसमें मैं उस प्लास्टिक पे बैठ गई हूं बच्चों के साथ, और सब कहने लगे नहीं आप यहां मत बैठ। मैं क्यों नहीं बैठूं? मेरे कौम के बच्चे जब सर्दी में खुकड़ रहे हैं और प्लास्टिक में बैठ रहे हैं, और बंगाल में पांता भात होता है, पानी में पुराना चावल में पानी डाल करके उसमें भरता दे दिया है और वही खा रहे हैं। 2 जोड़े कपड़े अगर कोई फितरा में ज़कात में दे देता है, 2 जोड़े कपड़े को धोते हैं और पहनते हैं मुसलमान बच्चे। यही बच्चे अगर स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में ही पढ़ लें, तो कम से कम इतनी तो नौकरी कर पाएंगे, इतना तो कमा पाएंगे कि अब दोबारा अपने बच्चों को उस जहन्नुम में नहीं भेजेंगे। मेरे हिसाब से मदरसा जहन्नुम है। पूरे देश भर के मदरसे जहन्नुम है आपके मुताबिक? हाँ बिल्कुल। हो क्या रहा है मदरसे में, और क्यों बना है मदरसा? क्या मुसलमान परिवार के वालिदैन, माँ बाप इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा सके? क्या मुसलमान परिवार के वालिदैन, पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि चारों खुल याद करा सकें अपने बच्चों को? कुल औज़ु बिरब्बिल नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिस खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। नहीं पढ़ा सकते? मायने नहीं बता सकते कि अल कुरान में क्या मायने हैं? सूरह यासीन नहीं पढ़ा सकते, सूरह मरियम नहीं पढ़ा सकते, सूरह अनफल नहीं पढ़ा सकते, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ा सकते। तो जब हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अपनी दीनी किताब को पढ़ करके अपनी औलाद को समझा सके, तो हम तो बेकार चटिंगबाज मुसलमान हैं। हमें दीनी तालीम के लिए मदरसा भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? तब तो हम अच्छे मुसलमान ही नहीं हुए। तो ये यूजलेस है। इसका मतलब है कि आतंक का गढ़ बनाया जा रहा है, अश्लीलता का गढ़ बनाया जा रहा है, मुजरा और कोठा खोला जा रहा है वहां पर। ठीक है। और एक अभी वक्तव्य मदरसे को लेकर एक और बहुत चर्चित है। जर्नलिस्ट हैं नवीन कुमार जिंदल जी, वो अपनी किताब है उनकी इस्लामिक मदरसे बेनकाब, उसमें लिखते हैं कि मदरसों के अंदर समलैंगिकता होती है, लड़कों को मौलाना हवस का शिकार बनाते हैं। अगर आपत्तिजनक शब्द लगे तो माफ़ कीजिएगा दर्शकों, लेकिन अवेयर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। मदरसों के अंदर वो लिखते हैं कि एनल सेक्स होता है लड़कों के साथ। होता है, बिल्कुल होता है। हावड़ा में बहुत सारा कसाई खाना है जिसमें गाय काटी जाती है। तो 2018 में एक न्यूज़ आया था, मुझे याद है उर्दू न्यूज़पेपर में आया था, कि बहुत सारी गायों के साथ पहले वो लोग सेक्स करते हैं, वो कसाई लोग गायों के साथ, हाँ, और उसके बाद फिर उसको काटते हैं और फिर बेचते हैं और मुसलमान खाते हैं। तो ये मैंने मतलब वो न्यूज़ पढ़ा था। उसके बाद हावड़ा के कुछ लोगों को मैंने फ़ोन करके पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत बवाल हुआ है और कई कसाई को रोड पर लुंगी खोल के मारा है, और मुसलमानों ने ही मारा है। कोई हिंदू नहीं आया था मारने के लिए, मुसलमानों ने ही मारा है, क्योंकि वो फक कर रहा और उसके बाद फिर उसको काट के दे रहा है और वो लोग बेचारे लोग खा रहे हैं घर में बना करके। क्या वजह हो सकती, क्यों ऐसा होता है? नहीं, ठरकबाजी बहुत है ना मुसलमानों में। मुसलमानों का इस्लाम कोई अमने रसूल का बचा नहीं है। ये औरंगज़ेब के ठरकज़ेब हो चुके हैं, ये बाबर आज़म के जाहिल आज़म हो चुके हैं। कोई अमने रसूल नहीं है। अमने रसूल अगर होता, बहुत सारी पाबंदियों के अंदर होता मुसलमान। ठीक है, इसीलिए नाज़िया इलाही जी मैं ये सवाल आपसे बार बार करता हूँ, दोहराता हूँ ये सवाल कि आप क्यों नहीं एक्स मुस्लिम हो जाती? बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम हो गए। नहीं, मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ कि क्या, मैं तो आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप सनातनी हो जाइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई मुसलमान मुल्ला, मौलवी, कारी कोई इस्लाम का ठेकेदार है क्या? अपने पॉकेट में खरीद के रखा है क्या इस्लाम को? जो मुझे कहेगा, डिक्टेटरशिप चलाएगा, ऑर्डर करेगा, सुनो तुम एक्स मुस्लिम हो जाओ, उसके बाप की जागीर है इस्लाम जो मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊंगी। मैं देखिए, हमेशा कोई ना कोई इंसान इस धरती पर आता है जो सही चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। मैं भी रिफॉर्म कर रही हूँ। हमारा इस्लाम भी तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील तब कुरान हो करके आया, रिफॉर्म हुआ, तो उसी तरीके से मैं रिफॉर्मेशन ला रही हूँ। इस्लाम में रहकर ही इस्लाम की खिलाफत जारी रहेगी। मैं खिलाफ तो नहीं बोल रही हूँ,
मैंने पूरी आयतें आपके सामने पढ़ डाली, और मैं जो भी फैक्ट आपके सामने रख रही हूँ वो तो मैं आयतों के साथ रख रही हूँ। क्या मैंने ये गलत बोला कि हर मुसलमान माँ बाप में इतनी तो शऊर होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम दे सके? मैंने बिल्कुल सही बोला, गलत तो नहीं बोला। मैं इस्लाम की खिलाफत नहीं कर रही हूँ। सही इस्लाम, ओरिजिनल इस्लाम, अमने रसूल का इस्लाम मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, असली इस्लाम पर भी आएंगे। अभी आपने मदरसे पर कहा तो आसिफ शेख हैं आपके ही एक्स हैंडल पर, अभी उन्होंने लिखा कमेंट पर, मेरी नज़र पड़ी, कौन से मदरसे में ये सब हो रहा है, किसी एक का नाम बता दो मैडम। अगर ये सब हो रहा है तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारा पीएम, तुम्हारा सीएम, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कितना गिरोगी यार। आसिफ शेख हैं। आसिफ शेख को मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उसकी यार नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि मुसलमान लौंडो लुच्चों की नज़रों में औरतें सिर्फ ठरकबाजी का एक सामान होती हैं, लेकिन वो अपने घर में अपनी अम्मा को इस्तेमाल करे इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं उसकी यार नहीं हूँ, और उसकी औकात मेरे जूते की भी बराबर नहीं है जो वो मुझे यार बोल रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि आंखों में मोतियाबिन हो गया था जब इमाम रिजवान ने उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में 9 साल की मुसलमान बच्ची का रेप किया था। आंखों में कोई मोतियाबिन हो गया था आसिफ साहब के जब मदरसे के अंदर जाली नोट की छपाई हो रही थी। मदरसे के अंदर मॉलेस्टेशन होता है। मुल्ला मौलवी पाकुड़ में एक मौलाना बहुत मार खाया क्योंकि उसने एक बच्ची 8 साल की बच्ची का रेप किया। अभी रिसेंटली पाकुड़ की बात मैं बता रही हूँ आपको, जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त की बात बता रही हूँ। ये होते क्या है ना, ये झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये जो लुच्चे मुसलमान होते हैं ना, ये जो झूठे मुसलमान होते हैं, ये झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और जैसे ही ये पकड़ में आते हैं ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखो मैं मुसलमान हूँ इसीलिए मुझे ऐसा बोला जा रहा है। तो इनका विक्टिम कार्ड खेलना अब यहाँ पर इस देश में हम लोग चलने नहीं देंगे। ठीक है। और अभी आजकल हज को लेकर भी खास बहुत चर्चा हो रही है। हज पर जाने को लेकर कुछ वक्तव्य देंगी आप? मैं कभी नहीं जाऊंगी हज पर। पहली चीज़ कि बेशक हमारे 5 फ़राइज़ में से एक बहुत ही अहम और अहमियत का हामिल रखने वाला फ़र्ज़ है हज पर जाना, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जाना। और हज पर जाने के बाद लोग मुकम्मल मुसलमान होते हैं, मुकम्मल लोग ऐसा सोचते हैं, हाजी हो जाते हैं। नहीं, हाजी तो खैर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे नहीं लगाया। हाजी नाम आगे टाइटल लगाना बिल्कुल गुनाह है, हराम है, हाजी नहीं लगाया जा सकता। तो हाजी लगा के अपने नाम तो की शान अपना सर्टिफिकेट बांटता है, देखो मैं हाजी हूँ। कोई एक पैगंबर, कोई एक नबी, कोई एक प्रॉफिट मुझे बताया जाए कि किसी ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया हो? जिन पैगंबरों का जन्म मक्का में हुआ, हाजी लगाना मतलब वो उन्होंने हाजी नहीं लगाया। पूरे कुरान में कहीं पर हाजी लगाने का जिक्र नहीं है। आपके पॉइंट पर आ जाती हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की। मैंने रिसर्च में देखा कि पाकिस्तान की बेटियां, उसके बाद इंडोनेशिया की बेटियां, जर्मनी की मुसलमान बेटियां, और काफ़ी बड़ी बड़ी इस्लामिक स्कॉलर ने ये बात लिखी है कि उनका वर्बल मॉलेस्टेशन हुआ है तवाफ़ करते वक्त। जिस वक्त तवाफ़ होता है उस वक्त मर्द और औरत, तवाफ उर्दू शब्द है, उसकी जान गोल गोल, ये अरबी वर्ड है, उर्दू भी नहीं है, अरबी वर्ड। हाँ, वो गोल गोल जो घूमते हैं, ब्लैक सा बना होता है, वो जो गोल गोल घूमते हैं उसको अरबी में तवाफ कहते हैं। तो वो तवाफ करते वक्त मक्का और मदीना में कोई मर्द औरत अलग अलग सेपरेट नहीं होता, सब एक साथ तवाफ करते हैं। अब हर कोई तो शाहरुख खान नहीं होता है कि उसके लिए सिक्योरिटी चली जाएगी, है ना। हम लोग तो भाई नॉर्मल साधारण लोग हैं, हमारे लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं जाएगी। तो मुझे वर्बल मॉलेस्टेशन अपना नहीं करवाना है, और वो वहाँ पर होता ही है, इसलिए मैं मक्का मदीना हज करने नहीं जाऊँगी। ठीक है। और मक्का मदीना का आपने जिक्र किया, तो मक्का मदीना को लेकर इंडिया के अंदर बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, सनातनी संगठन, उनका ये भी दावा है कि वो मक्केश्वर महादेव हैं। तो अब एक दौर चला हुआ है मस्जिदों की खुदाई का और हमारे प्राचीन सनातनी मंदिरों को निकालने का। मानती हैं इस बात को कि मक्का मदीना के अंदर भी शिवलिंग है? मैं इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि मुसलमान एक्चुअली में या तो समझते नहीं है, या तो समझ करके हिंदुओं को, सनातनियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस तरीक़े से मक्का को चूमा जाता है,
आप चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं, आप पत्थर चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। वो मक्का में जाकर के सेम काम करते हैं, वो काफिर नहीं होते हैं। हाँ, मूर्ति पूजा वो भी है एक तरीके की। अब आती है बात कि ये लोग मुसलमानों का क्या कहना है और हमारे अल कुरान की कई आयतों में कहना है कि पीगन कहा जाता है हिंदुओं को, जो बुत परस्ती करता है वो काफिर होता है। आदम अलैहिस्सलाम, जिसको आप लोग एडम और ईव कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने अलिफ लाम मीम, मैं पहला पारा कुरान का मैं बता रही हूँ आपको, अलिफ लाम मीम। जैसे ही आप कुरान खोलिएगा तो पहला पारा अलिफ लाम मीम आएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब आएगा, ठीक है। उसके वर्ष के 34, 35, 36, 37 में चाहिए, ठीक है। उसमें ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का बनाया, फिर उसमें उन्होंने रूह फूकी और जन्नत के सारे फरिश्तों को बुला करके आदम अलैहिस्सलाम के कदमों पे सजदा करवाया। तो हम भी तो मिट्टी पूजते हैं, हम भी तो मूर्ति पूजते हैं, प्राण प्रतिष्ठा आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी रूह फूका जाता है। तो आपको काफिर बोल करके लूटने का, मारने का, काटने का जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? एक चीज और बताऊंगी, ये आप हिंदू ना बड़े वो हो जाते हैं, देखो पत्थर मार रहा है, शोभा यात्रा निकल रहा है, पत्थर मार रहा है, ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, हिंदुओं पर पत्थर क्यों मारते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं पे पत्थर क्यों मारते हैं? भाई ये उनको मारना ही है। हज करते वक्त शैतान को पत्थर मारा जाता है, तो इस्लाम के हिसाब से आप काफिर हैं, आप शैतान हैं, इसलिए आपको ये मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर मारते हैं। बजाफ्ते एक रिचुअल है, एक फर्ज है कि हज करते वक्त एक पूरा वो दायरा बना हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है कि ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप पत्थर लेकर के जाइएगा और टक 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 करके मारिएगा कि हम शैतान को पत्थर मार रहे हैं, और वही ये पत्थरबाजी करते हैं आपके ऊपर। देखिए, जैसा अभी मैंने शुरुआत में कहा कि खास तरह का नया नैरेटिव लेकर आती है नाजिया जी, और इन्होंने पत्थरबाजी की भी नहीं, आप बोलिएगा तो मैं वो आयत पढ़ दूंगी आपके सामने। ठीक है, नहीं आप, ठीक है। और एक सवाल, इस सवाल को मैंने जो अभी शुरुआत में किया था इसी वक्तव्य में, उसे भी ऐड ऑन कर दीजिए। क्या आप मक्केश्वर महादेव आप मानती हैं कि मक्का मदीना में है शिवलिंग? हाँ बिल्कुल है, मुझे लगता है वहाँ पर भी एएसआई का सर्वे हो जाना चाहिए। वहाँ भी खुदाई चालू होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है कि जहाँ जहाँ खुदा वहाँ भगवान निकला। ठीक है। मौलाना तारिक मसूद हैं, हज पर ही उनका बीते रोज़ एक बयान वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा कि हज पर जो मुसलमान हैं वो लड़कियां पटाने जाते हैं, उनका कहना है। हो सकता है सच ही बोल रहे होंगे। ये तारिक मसूद और तारिक जमील, ये चाचा भतीजा मिल करके बहुत माल लूटा है, बहुत भारत को लूटा है, बहुत मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है, मुसलमानों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोनों चाचा भतीजे ने बर्बाद किया है। मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती तारिक जमील, ये दोनों पाकिस्तानी मुखबिर है, ये दोनों पाकिस्तान की ज़ुबान बोलता है, ये दोनों कभी नहीं चाहता है कि भारत के मुसलमान युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके होशियार समझदार बने और वो दुनिया का सामना छाती चौड़ी करके करे। और कई बार कई मुल्लों ने कहा है कि इस्लाम जो है वो नकल का काम है, अकल का काम नहीं है, और जो मुसलमान अकल का काम करता है वो APJ अब्दुल कलाम बन जाता है, तारिक फतेह बन जाता है, नाज़िया इलाही खान बन जाता है। तो ये कहते हैं मुर्तद है, होते कौन हो? अच्छा, मुर्तद को लेकर भी बहुत सारी बातें होती। मुर्तद को लेकर एक परिभाषा संक्षिप्त आप अगर बताना चाहें, क्या है मुर्तद शब्द, क्यों इतना ज़्यादा वजूद में आता है बार बार? देखिए, मेरे ऊपर एक टैग लगाया गया है कि मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करती हूँ जी। एक वक्तव्य में और ऐड ऑन करना चाहूँगा। हरीम शाह हैं, पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उनका इंटरव्यू मैंने बीते रोज़ किया तो वो कहती हैं मुर्तद का कत्ल हो जाना चाहिए, इस्लाम इसकी गवाही देता है। एग्जैक्टली। ये मुर्तद का जो सिस्टम है, नहीं मैं पहले वो बता दूं, एक हवा बनाई गई है कि नाज़िया इलाही खान इस्लाम को क्रिटिसाइज करती है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, मैं कन्फ्रंट करती हूँ। और मैं पाकिस्तान के चैनल पर बैठूँ, बांग्लादेश के चैनल पर बैठूँ, अभी हाल फिलहाल मैं US UK के भी चैनल पर बैठ रही हूँ, तो मैं सबको कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ उसको तुम विथ प्रूफ वर्स के हिसाब से बता दो कि नाज़िया तुम गलत बोल रही हो, नाज़िया तुम झूठ बोल रही हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। रिएक्शन मत बनाओ, मेरी चीज़ों को लेकर के बैठो हैं, ये गलत बोल रही है, ये गलत बोल रही है, ये मत करो। मुझे लेकर बैठो और कुरान हाथ में लो, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो रट ली हूँ।
मैं तो रट चुकी हूँ, पूरी कुरान रटी हुई, पूरी वर्ष के साथ। ऐसा कोई वर्ष नहीं है, या आप बीच से अगर कोई एक आयत पढ़ देंगे, मैं बोल दूंगी इस पन्ने में है और इस वर्ष के बाद ये है। ऐसा रटा है मैंने और ऐसा समझा है मैंने। तो इनके हिसाब से है कि मुसलमान अगर अल कुरान को सही से पढ़ करके अगर उसके बारे में समझाता है तो ये जो हिजाब है ये खुल जाता है। ये तो समझ में आ जाएगा कि ये जो मार रहा है, ये जो काट रहा है, ये जो लूट रहा है, ये जो माले गनीमत समझ रहा है, ये जो हिंदुओं की बहू बेटियों को काट पूट कर रहा है, उसको उसके सलवार खोल रहा है, ये जो बांग्लादेश में हुआ, ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आसमानी किताब ने बोला है करने के लिए। ये आसमानी किताब का परमिशन है करने के लिए। कई बार मैंने कई आयतें आपको बताई हैं, वर्ष के साथ बताया है कि भाई ये बोला गया है। अब आप मुर्तद बोल रहे हैं। इस्लाम को क्रिटिसाइज करने वाला और इस्लाम के पूरे धागे खोलकर बताने वाला ही मुर्तद है, और मुर्तद की सजा है सर तन से जुदा। तो ये जितने भी मुफ्ती तारिक जमील हो या मसूद हो या फलाना फलाना ढमाका कोई भी हो, उनके हिसाब से मुझे काट देना चाहिए। और ये हैं कौन? इनके पास ये अथॉरिटी तो नाज़िया जी अपने आप को मुर्तद मानती हैं? नहीं, मैं नहीं मानती। उससे उन तमाम लोगों से खूबसूरत मुसलमान मैं हूं। उन तमाम लोगों से अमने रसूल का पैगाम मैं ज़्यादा खूबसूरत पहुंचाती हूँ। उन तमाम लोगों से ज़्यादा तालीम दीन की मेरे पास है। मैं कभी भी मज़ार नहीं जाती, मैं कभी चादर नहीं चढ़ाती, मैं कभी मज़ारों में मन्नत नहीं मांगती। मैं अल्लाह के सामने झुकती हूँ और मुसल्ला बिछा करके मैं अल्लाह से मन्नतें मांगती हूँ, क्योंकि खुद अल कुरान कह रहा है सूरह तौबा में कि मज़ार नहीं जाना है। खुद प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि मज़ार नहीं जाना है, तो ये जाते काहे को है? इजी मनी। चादर के नाम पर, गुलाब फूल के नाम पर, लुकुमदाने के नाम पर, इत्र के नाम पर, चप्पल रखने के नाम पर, जूता रखने के नाम पर, रेड़ी लगाने के नाम पर, नान खताई के नाम पर, दक्षिणा के नाम पर, फितरा ज़कात के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, चांदी के गेट के नाम पर, सोने के सिक्के के नाम पर, बड़ी हांडी के नाम पर, छोटी हांडी के नाम पर, सिर्फ बेवकूफ़ बना करके अपनी रोटी सेकने का तरीका है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं मज़ार परस्ती। ठीक है। और नमाज को लेकर आपने अभी बीते रोज़ पिछले इंटरव्यू में बात करी थी कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ। नमाज पढ़ती हैं? हाँ जी, बोलिए। कुछ अलग अनुभव हुआ नमाज पढ़ने के बाद? कैसा अनुभव होता है? क्योंकि एक अभी बयान एक मौलाना का है, वो कहते हैं कि नहीं, तारिक मसूद जी ही हैं ये, तारिक मसूद जी का ये बयान है कि नमाज पढ़ने से टेस्टोरॉइड हार्मोन में वृद्धि होती है, ठरक बढ़ती है। उनका कहने का मतलब है कुछ बदलाव महसूस करती हैं आप नमाज पढ़ने के बाद? देखिए, मुझे ये कितने अश्लील हैं, ये तो बहुत पहले ही इन्होंने खुद अपने ही तौर तरीक़ों से बताया था। क्योंकि जब पहली मस्जिद बनी थी और एक हबशी ने अज़ान दिया था, पहला मतलब इस्लाम का अज़ान हुआ था, तो उस वक्त मर्द और औरतें दोनों मस्जिद जाया करती थीं। और जैसे अभी मक्का मदीना में होता है, मर्द औरतें साथ में होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दाढ़ी टोपी वाले, उटंगे पजामे वाले बढ़ते चले गए और फिर जिन्ना का शरिया आता चला गया, इन्होंने कहा औरतें अब मस्जिद नहीं आ सकती। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई अब औरतें क्यों नहीं मस्जिद आ सकती, उनको क्यों सख्त ममानियत की जा रही है, उनको क्यों रोका जा रहा है? तो उस वक्त के आलिम दीन, मैं नाम नहीं लूँगी नहीं तो फिर मेरा 71 FIR होगा, तो उस वक्त के आलिम दीन ने कहा था कि महिलाएं, औरतें जब झुकती हैं तो उनका पिछाड़ देखने से उनके उम्फ बढ़ते हैं, और जब महिलाएं रुकू में जाती हैं, सजदा में फिर जाती हैं, या अत्तयात में जाती हैं, या वो सलाम फेरती हैं, तो उनका जो साइड का शक्ल सलाम के वक्त में आता है, उससे वो वेट हो जाते हैं, तो उनका वज़ू टूट जाता है, और वज़ू टूट जाता है तो नमाज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नहीं आना है अब औरतों को मस्जिद में। हालांकि इस्लाम ने नहीं कहा है, अल कुरान ने नहीं कहा है कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती हैं। अच्छा, इस तरह के मौलानाओं ने जो है कहा ये परिभाषा है कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती क्योंकि वो वेट हो जाते हैं औरत को देखने से। हाँ, ठीक है। और
ये आपको दर्शकों को बता दें कि ये मौलाना तारिक मसूद वही मौलाना है जिन्होंने बीते रोज अल्लाह को अनपढ़ बता दिया था। नहीं, मोहम्मद साहब को अनपढ़ बताया था। हाँ, मोहम्मद साहब को अनपढ़ बता दिया था। उसके बाद तमाम फतवे जारी हुए और उसके बाद कई दिन अंडरग्राउंड रहे। बाद में उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ गई थी। वो तो जाकिर नायक ने उसको मदद किया, जानकारी बढ़ाई। नहीं, वो तो छुप गया था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल, अनपढ़, एक कलम लिखना पढ़ना नहीं आता था, ये सब बोला। और बोल करके उसके बाद तो मुसलमान थोड़े से गुस्सा हुए। गुस्सा होने के बाद वो कहीं विदेश में जाकर के छुप गया। उसी दौरान जाकिर नायक आया था पाकिस्तान में, तो फिर जाकिर नायक की सिफारिश पर प्रोटेक्शन दिया गया उसको। अच्छा, ओके। मतलब चोर चोर मुसेरा भाई होता है ना, तो अश्लील की दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आजकल भक्तों की टोली जो है वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मोदी जी से उनकी भावनाएं आहत हैं और मोदी जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा वो कमेंट कर रहे हैं, भक्तों की ही टोली। आपको कुछ नाराज़गी मोदी जी से? नहीं, मुझे तो नहीं। मैं तो पिता स्वरूप देखती हूँ और मैं तो नमाज पे उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ। और ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। इसके लिए मैं अपने बेटे की कसम भी खा सकती हूँ कि मैं नमाज पे मोदी जी की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ। किसी गतिविधि से भावनाएं आहत नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे सनातनी जो हैं, कट्टर सनातनी खुद को बताते हैं और लिख रहे हैं कि मोदी जी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजकर, राजनाथ जी का भी नाम लिखा उन्होंने क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी अभी चादर उनकी पहुंचने वाली है बहुत जल्द, तो लिख रहे हैं कि मोदी जी ने, राजनाथ जी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजकर दोहरी मानसिकता को दिखाया है। अजमेर शरीफ में भी मंदिर है, वहाँ चादर भेजने का क्या मतलब? हमारी भावनाएं बुरी तरह आहत हैं। देखिए, अजमेर शरीफ 1992 में पहले ही साबित हो चुका था कि वो कोठा और चकला है। न्यूड फोटोशूट, गैंग रेप, सब कुछ हो चुका है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं। उसके चिश्तिया परिवार के 4 लोग अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। सुरमा लगा करके ये लोग रेप करते हैं, हरा हरा कुर्ता पहन करके। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हर एक मजहब का और हर एक धर्म को सम्मान देना उनका कर्तव्य है। जो आप बता रही हैं चकला और ये सब, तो मोदी जी वाकिफ होंगे इन सब चीज़ों से क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, जब तक हथौड़ा नहीं चल रहा है तब तक वो अजमेर शरीफ है। तब तक वो अजमेर शरीफ है। जिस दिन हथौड़ा चल जाएगा उस दिन वो खत्म हो जाएगा, मैदान बनेगा। कोई विवादित जगह है, मान लीजिए कोई जेल है, तो वो क्रिमिनल्स के रहने की ही जगह है। कोई विवादित जगह है तो वहाँ पर विवाद है, तो वो विवाद पुष्ट होने के बाद ही वहाँ पर इस तरह का उसका विरोध किया जाएगा, उसके पहले नहीं। अजमेर शरीफ को लेकर जब आप ये दावा कर रही हैं, और जाहिर सी बात है वो भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि वहाँ चकला जैसा आप बता रही हैं, तो वहाँ तब तक चादर भेजने की औपचारिकता की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ की ज़मीन को चादर नहीं चढ़ाया है, वहाँ पर जो पीर बाबा सोए हुए हैं उनको दिया है चादर। मैंने कोठा और चकला अजमेर शरीफ की ज़मीन को बोला है। जो पीर बाबा सोए हुए हैं मैं उनको बेइज्जत नहीं कर रही हूँ। सोए हुए हैं और जब आप कह रही हैं कि वहाँ पे भी मंदिर निकलेगा, तो फिर वो सोए हुए पीर बाबा कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, मैं देखिए पूरा तो रिकॉर्ड है मेरे पास, तो सर्टिफाइड कॉपी भी है। अजमेर शरीफ में तो हुआ था ना इतना बड़ा विवाद। जब मंदिर बन जाएगा वहाँ पर, आपके मुताबिक अगर मान लिया जाए कि मंदिर वहाँ बन गया, तभी भी चादरें जाती रहेंगी? काहे को जाएगा? हम लोग पीर बाबा को इज्जत से एकदम चादर भेजना अभी औपचारिकता मात्र है। हम लोग पीर बाबा को उठा करके इज्जत से पानी में हम लोग डुबा देंगे पूरी इज्जत के साथ। अब आप बोलिएगा कि मुसलमान तो पानी में नहीं जाते, उनको तो जमीन में दफनाया जाता है। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, फिर मैं उस पर बताऊंगी आपको। बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान जी, आप भेजेंगी कभी आपको, मतलब वहाँ पे चादर वगैरह भेजने का सौभाग्य खुद लेना चाहेंगी? नहीं, कभी भी नहीं। आज मैं यहाँ पर हूँ। मोदी जी ने ठीक किया कि नहीं वहाँ पे चादर भेजकर? प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने ठीक किया, और अभी इस बात को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो फिर इसमें FIR होगा मेरे ऊपर कि मैंने क्यों बोला कि पीर बाबा को पानी में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बहा देंगे। सारे मुसलमान अभी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें ना जलाया जाता है, हमें ना डुबाया जाता है। तो भैया, ये जो हमारी मुमताज़ बेगम हैं ताजमहल में,
ये काहे को 7वें माले में झूल रही हैं, ये क्यों नहीं कबर में गई हैं मिट्टी के अंदर, ये तो फ्लोर पर झूल रही हैं। तो इसलिए कुछ भी किया जा सकता है। हम लोग उनको शांति तो से, अजमेर शरीफ को पानी में डुबा देना चाहिए। पूरी इज्जत के साथ, पूरी इज्जत के साथ। और मुसलमानों को एक पैगाम दिया जाएगा कि जिस तालाब में, जिस नदी में बहाया जाएगा, तुम हर साल यहीं पर आकर के उर्स मना या जो भी उन लोगों का रिचुअल होता है कर लेगा, चादर वादर पानी में फेंक देगा, हो गया। तो मोदी जी भी चादर वादर पानी में फेंक देंगे कि क्या ही है, मैं आई डोंट माइंड। वैसे तो मेरे ख्याल से ये मज़ार वज़ार होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल कुरान ने मना किया है। तो कई मुस्लिमों को लुभाने के लिए इस तरह के, देखिए ये बात सबको पता है और बहुत सारे इलेक्शन के बाद ये बात पता चल चुकी है। चुनाव नजदीक है, मुस्लिम वोट बैंक नहीं, क्या है मुसलमानों को लुभाना, क्या है लुभाना? हम सबको पता है कि मुसलमान वोटिंग इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर नहीं करता है। मुसलमान वोटिंग उन पॉलिटिकल पार्टी को देता है जो उनको क्राइम करने दे, जो उनको अश्लीलता का नंगा नाच करने दे। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री के चेयर पर है, वो डेवलपमेंट करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो देश विदेश से अपने देश को जोड़ेंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे, वो सभ्यता की बात करेंगे, वो संस्कृति की बात करेंगे, वो सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो मुसलमानों को बिल्कुल नहीं पसंद है। मुसलमानों को पसंद है कि मैं मज़ार में रेप करूं, तुम लोग चुप रहो, मैं मस्जिद में रेप करूं, तुम लोग चुप रहो, मैं बेटियां बेचूं, तुम लोग चुप रहो, मैं बेटियों का सलवार खुद ही खोल दूं, तुम लोग चुप रहो। अब हम लोग चुप हो ही नहीं रहे। ठीक है नाजिया जी, और हलाला को लेकर भी आप एक बहुत अलग तरह का वक्तव्य देती हैं। नहीं, जो है हलाला, जो है हलाला, मैं वही बोल रही हूँ। आप मुसलमान बन जाइएगा तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव आपके कि आपने कोई केस देखा हो हलाला का, बताना चाहें दर्शकों को? मैंने एक लड़की थी सोफिया परवीन, उसका मैंने केस देखा था। उसकी शादी को आई थिंक 10 या 11 महीना हुआ था और उसके हस्बैंड ने उसको फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया था व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद फिर वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने के बाद, ये ट्रिपल तलाक से पहले की बात मैं बता रही हूँ, जो जजमेंट आया था उससे पहले की बात बता रही हूँ। तो फिर हमारे बड़ी मस्जिद के एक इमाम साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब तो हलाला करना पड़ेगा। तो चाचा ससुर से उसका हलाला करवाया गया था। चाचा ससुर सोफिया का, हाँ, चाचा ससुर ने हलाला किया, उसके बाद इंटीमेट रिलेशन किया, सेक्स किया अपनी बहू के साथ। चाचा नहीं, चाचा ससुर ने, हाँ। उसके बाद फिर जो हस्बैंड हलाला करवाया, कहाँ की थी सोफिया रहने वाली? बंगाल की। हाँ। ओके। तो उसके बाद फिर उसने ये कर दिया कि मैं अब तुम चाचा मेरे चाचा के पास ही रह जाओ, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हालांकि वही खड़ा होकर के अपने चाचा से अपनी वाइफ का निकाह करवाया था हलाला करवाने के लिए। तब वो मैटर मेरे पास आया था और फिर मैंने उसका प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से तलाक वलाक करवाया था और चाचा के ऊपर मैंने रेप के केस फाइल करवाए थे। रेप के केस, सहमति तो सोफिया की, मतलब रेप केस। मुस्लिम कम्युनिटी में बेटियों को इतना ज़्यादा कुचल दिया जाता है, औरतों को इतना ज़्यादा बेजुबान बना दिया जाता है। मान लीजिए ज़ुबान काट ली जाती है। जिस दिन बैठिएगा ना इत्मीनान से, अगर किसी से रेप की विक्टिम से, जो घर में रेप होता है या किसी को मसियार के द्वारा अब्बा जान ने बेचा है, ऐसे विक्टिम से जब आप बात कीजिएगा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आपकी आँखें गीली हो जाएंगी। और मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ, मैं ऐसी बच्चियों से मिलती हूँ। मटिया बरूज में बंगाल में एक मेंटली चैलेंज लड़की थी। उस मेंटली चैलेंज लड़की का मामा और भांजा दोनों ने मिल करके उस बच्ची का रेप किया। वो जब 3-4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तब उसके घर वाले को पता चला कि भाई वो तो प्रेग्नेंट है। और वो मैटर अलीपुर कोर्ट में मैंने देखा था, अलीपुर पुलिस कोर्ट में। आप सोचिए कि क्या क्या हो रहा है घर के अंदर। और ये कहते हैं कि हम सामान हैं, तो हम सामान की तरह ही हमें यूज़ कर रहे हैं। बहुत दर्द है मुस्लिम बेटियों का। ठीक है, अब तक जो बात हो रही थी आपकी और मेरी, वो हो रही थी सनातनी मुस्लिम नाजिया इलाही खान जी से। अब बात करेंगे आपसे बीजेपी की तेज़ तर्रार प्रवक्ता नाजिया इलाही खान जी से। नाजिया जी, जब भी आपसे मतलब बात हुई है, तब आप अलग अलग जगह, कहीं आपकी जनसभा है, कहीं आप किसी पॉडकास्ट में हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करती नज़र आती हैं।
कुछ बीजेपी दे रही है कि सिर्फ वकालत से ही काम चल रहा है, कहीं से कुछ भुगतान भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? क्या सैलरी है आपकी वैसे बीजेपी की ओर से, अगर कुछ सैलरी मिल रही हो? मोहब्बत की सैलरी है मेरे पास, इतनी मान सम्मान की सैलरी है मेरे पास। और मैं चैलेंज करती हूँ उन तमाम लोगों को जिसके दिमाग में ये आता है कि मुझे सैलरी मिलती है, मेरे माँ बाप भाई बहन मेरा अकाउंट मैं सब सोशल कर दूंगी अगर उसमें से कुछ पता चलता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत पैसा है और कब से आया, कितने साल से आया, तो मैं बिल्कुल पैर पकड़ करके माफी मांगने को तैयार हूँ। आपकी सवाल आपकी संपत्ति पर नहीं है, सवाल ये है कि लो भैया पैसा मिलेगा तो संपत्ति बनेगा ना। आपका मेहनताना आपको बीजेपी दे रही है और कितना दे रही है ये दर्शक जानना चाहते हैं, आपके समर्थक भी, कि इतनी तेज तर्रार प्रवक्ता को क्या सैलरी मिल जाती होगी? एक प्रवक्ता की सैलरी क्या होती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? भगत सिंह जी की क्या सैलरी थी? फांसी पर चढ़ गए, ना अपनी जवानी ना अपनी जवानी को सोचा, ना अपने फ्यूचर को सोचा, ना कभी दिमाग में ये तसव्वुर भी किया कि उनकी शादी हो सकती थी, उनके बच्चे हो सकते थे। कभी हम भी देखते, मिलने की कोशिश करते कि ये भगत सिंह जी के बच्चे। क्या था वो? कौन उनको क्या दे रहा था जो वो सूली पर चढ़ गए हंसते हंसते? बंगाल में बीबीडी बाग है, बिनोई बादल दिनेश, बम से फट गए। क्या था? क्या दिया था किसी ने? क्या जान से ज्यादा बड़ा कोई कुछ दे सकता है? 8 सितंबर 2024 मेरी लिंचिंग हुई थी अलीपुर कोर्ट में, मैं नहीं बचती। वो तो मुझे लॉकअप के अंदर कर दिया गया जो मैं सेफ हो गई। 4 घंटे में लॉकअप में रही हूँ, इतने गंदे। शिकायत तो आपकी ये भी थी उस दौरान कि इतना बड़ा हमला हुआ, लिंचिंग हुई, लोगों ने घेर लिया, वो वीडियो मैंने भी देखा, बहुत खबरें की उसको लेकर। आपकी कुछ आपत्ति ये भी थी कि बीजेपी की ओर से उस तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई? नहीं, मैंने ये कहा था कि सेंट्रल से मुझे सबका कॉल आया, सेंट्रल से इवन देश विदेश से मुझे सबका कॉल आया, और लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को किंग पिंग समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, बहुत बड़ा बेहतरीन मोदी 2.0 समझने लगे हैं, उन्होंने एक कॉल तक नहीं किया। इवन मेरी उस लिंचिंग में बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता है जो टीएमसी से आया है, उसका हाथ भी था। नहीं, नाम बता सकती हैं आप तो? नहीं, मुझे नाम बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ दबाव है ऊपर से, टीएमसी से वो आया है और उसकी वजह से जो हमारी 18 सीटें आई थी 2019 में लोकसभा इलेक्शन में, 12 सीटें इस बार आई। चलिए, दर्शक समझ गए और दर्शक ही कमेंट बॉक्स में लिख देंगे उनका नाम। बहुत चर्चित नेता हैं। हालांकि अभी सवाल आपकी सैलरी को लेकर था, आपकी इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम आप बता पाएंगी, कैसे आजीविका चलती है? नहीं, बिल्कुल। मेरा अपना लीगल फर्म है, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म है, और भगवान राम की कृपा है, मेरा घर उसी से चल जाता है। और आज तक मेरे अब्बा खुद अर्न करते हैं, वो घर चलाते हैं। मेरा जो इनकम है वो मैं और मेरा बेटा, बस। इसके अलावा तो कोई परिवार ही नहीं है मेरे पास, मैं और मेरा बेटा, दैट्स इट। तो मैं थोड़ा बहुत भी कमा लूं तो उससे काम हो जाता है। ठीक है। निजी जीवन पर भी आपके बात होंगी कुछ, अलग अलग लोगों के अलग अलग वक्त पर आप डिबेट में बैठी रहीं, तो उस दौरान भी आपके सामने ही कई मौलानाओं ने यह दावा किया कि आपके 5 अलग अलग पति हैं, वो एविडेंस पेश करते हैं। हाँ, मैं तो क्या है निजी जीवन नाज़िया? नहीं, मैं तो कहती, देखिए, सबसे पहले तो कभी भी किसी विधवा को इतना हर्ट और इतना इंसल्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है कि मैंने उस पर कोई आपत्ति तो नहीं जताई। उन्होंने 5 कहा, 10 कहा, कई बार तो मौलाना साजिद रशीदी ने ये देखिए करता रहा। तो मैंने मौलाना साजिद रशीदी को 2 नोटिस भेजा, उसने जवाब आज तक नहीं दिया। मैंने मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में कलकत्ता में केस किया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। और मैंने ये नहीं प्रेयर में डाला है कि आपने क्यों बोला, मैंने प्रेयर में ये डाला है कि आप मुझे मेरे उस 5 पति का नाम, पता, एड्रेस दे दीजिए, मैं उससे मेंटेनेंस लूंगी। इतना तो हक है ना मेरा। उम्र हो रही है, 5 पति अगर 50-50 हज़ार भी मेंटेनेंस देगा तो 2.5 लाख कोई थोड़ा तो नहीं है, गुजर बसर हो जाएगा। और बैठे बिठाए अगर 5 पति मिलता है मुझे
तो इसमें आपत्ति कहाँ है? ऊपर से साजिद रशीदी ने यह भी दावा ठोका है कि एक उसमें हिंदू भी है। ये तो सोने पे सुहागा है, हिंदू ही ढूंढ रही हूं मैं। एक सलमान खान वाला सवाल भी आपसे पूछता हूँ, शादी कब कर रही हैं आप? इरादा है फ्यूचर में शादी करने का? बेटे के साथ करूंगी, बेटे की शादी होगी, बेटे की जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, जिम्मेदारी पूरी करके करूंगी। अभी तो मेरा बेटा 14 साल का है, अभी 10 का एग्जाम देने वाला है, ऐसे मैं नहीं करूंगी। ठीक है। अभी हाल ही में ऐलान हुआ प्रयागराज में कुंभ का, 13 जनवरी से शुभारंभ हो रहा है। कुंभ को लेकर अलग अलग मौलाना का बयान भी सामने आने लगा है। एक मौलाना बोलते हैं, बीते रोज़ बहुत चर्चित बयान उनका रहा, शहाबुद्दीन बरेलवी, वो कहते हैं कि कुंभ की जो ज़मीन है वो वक्फ़ की है और वक्फ़ की ज़मीन पर ही कुंभ हो रहा है। इस तरह का बयान जब वजूद में आता है, कैसे देखती हैं? देखिए, मुसलमानों को कलेश करने की फितरत आज से नहीं है, 620 AD से है। जंगे बदर, जंगे करबला और ऐसी कई लाखों मिसालें हैं कि मुसलमान के नज़र में जब तक कोई दूसरे धर्म जाति वाला रहता है तब तक वो उसको टॉर्चर करते हैं, जब कोई नहीं मिलता है तो फ़िरक़े के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं। सबसे पहले जैसे ही कुंभ की घोषणा हुई आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, सबसे पहले क्या कलेश किया? मुसलमान को क्यों नहीं जाने दोगे कुंभ में? अरे भाई, मक्का मदीना में हिंदू तो नहीं जा रहा है, कभी बोला भी नहीं कि मुझे जाना है। अजमेर शरीफ में आप 5 किलोमीटर से पहले से देखिएगा, बहुत सारे वो डाले वाले लगे रहते हैं, एक भी हिंदू का नहीं है, एक भी हिंदू का नहीं है। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रही हूँ, अगर एक हिंदू का दुकान मुझे दिखा दिया जाए, मेरे नाम का कोई कुत्ता पाल ले 5 किलोमीटर से, ठीक है? तो जब हिंदू इंटरफेयर नहीं करता है उनकी धार्मिक जगहों पर, तो फिर मुसलमानों को इंटरफेयर कुंभ में करने की क्या ज़रूरत है? अब आती है तीसरी बात कि तुम कुंभ में जाके करोगे क्या? तुमको सूरह फातिहा तो पढ़ना नहीं है वहाँ। कुंभ में सूरह फातिहा का तो काम नहीं है ना, अलहम्दो शरीफ का। नहीं, उनका कहना है कि जिस तरह मस्जिदों के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले हैं कि आप आ सकते हैं, नमाज पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी, लेकिन आप वहाँ आ तो सकते ही हैं। तो उनका कहना है कि भाई एकदम एंट्री बैन कर देना ये अपमान के तौर पर ले रहे हैं। क्या मक्का मदीना के दरवाजे खुले हैं हिंदुओं के लिए? मज़ार के दरवाजे इसलिए खुले हुए हैं हिंदुओं के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदू पैसा डोनेशन देते हैं मज़ारों में, सबसे ज़्यादा डोनेशन हिंदू देते हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि कौन समाज सबसे ज़्यादा देता है, शायद उनको बुरा भी लगेगा, मारवाड़ी समाज मज़ारों में सबसे ज़्यादा देता है डोनेशन, इसलिए मज़ारों में खुले हुए हैं। मस्जिदों के दरवाजे इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि सरकार कांग्रेस की हो या सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस कहता तो है ना हिंदू है, तो उनसे तो उनको कोटे में पैसा लेना है, तो इसलिए दरवाजे खोल करके रखा। भाई कुंभ वालों को नहीं चाहिए पैसा मुसलमानों को, और ये अपना तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बना नहीं पा रहे हैं, दूसरे का क्या बनाएंगे? अब आती है तीसरी बात कि इन्होंने कलेश निकाला, जिस पर मैं भी लाइव डिबेट पर थी, कि बहुत बड़े बड़े संत और महंत कह रहे हैं कि वहां पर धर्म परिवर्तन होगा, घर वापसी कराई जाएगी। हवाबाजी करके निकल गया। मैं उस डिबेट पर मैं वही बैठा हुआ था जो ये सब जहर उगल रहा था, पाकिस्तानी मुखबिर, उसको तो तुरंत अरेस्ट होना चाहिए था। तो मैंने जब उनसे पूछा कि कौन संत ने कहा, और अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुंभ में जाने के बाद अगर वो सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है तो क्या आप उसके लीगल राइट को रोक सकते हैं? कोई भी आंसर वो मुल्ला जो है वो सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं दे पाया। अब आती है बात वक्फ की कि 54 बीघा ज़मीन जहां पर कुंभ का पूरी तैयारी हो रही है, इतनी धार्मिक और इतने मतलब पवित्र जगह जो वो पूरा तैयार किया गया है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी अचानक से हो गई। अचानक से वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ मॉर्निंग उठे, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर, ये मेरे वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो क्या मुसलमान बता सकते हैं कि संविधान के कौन से आर्टिकल में वक्फ का जिक्र है? क्या अल कुरान के कौन सी आयत में वक्फ का जिक्र है? कोई मुसलमान मुझे बता सकता है? नहीं है। ना ही संविधान में मेंशन है और ना ही कुरान में मेंशन है। तो आप वक्फ करके चिल्ला ही क्यों रहे हो? सपोज आज वक्फ को वैनिश कर दिया जाता है, सपोज अमेंड नहीं करके। 1500 साल के दौरान इस्लाम जब आया, कुंभ तो उसके पहले भी होता रहा है। 1450 साल बढ़ाइए। 1450 के, मैं तकरीबन 1500 मैंने बताया, 1450 साल। तो
इसीलिए मैंने आसपास बोला कि 1500 के करीब। तो 1500 के, और कुंभ तो कालांतर से चलता चला आ रहा है, तो वक्फ की ज़मीन कैसे हो गई, ये भी एक सवाल है। मैं एक बात कह रही हूँ कि सपोज जेपीसी में ना जाकर के वो वैनिश कर दिया जाता, वो इरेज कर दिया जाता, तो मुसलमान क्या बोलते कि मैं सर्वोच्च न्यायपालिका जाऊंगा। सर्वोच्च न्यायपालिका में 2 बातें पूछी जाती कि आपके इस्लाम के अल कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है और संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है जो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोनों में नहीं लिखा हुआ है। कैसे प्रोटेक्ट करता वक्फ बोर्ड को, कैसे करता, किस तरीके से करता, क्या प्रूफ देता कोर्ट को। इसलिए इन लोगों ने कहा कि अब हम न्यायपालिका नहीं जाएंगे, अब हम रोड पे उतरेंगे। ये वजह थी सबसे बड़ी, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और जिस मौलाना ने ये बात कही है, मैंने उसको मुंह पर लाइव डिबेट पर कहा था कि तुम्हारे पॉकेट में आधार कार्ड तो भारत का है, योजनाओं का लाभ भारत का है, पर जुबान पाकिस्तान का है, और कोई ठीक नहीं है कि वो मौलाना पाकिस्तान का मुखबिर होगा। ठीक है, तमाम सवालों पर आप बेबाकी से जवाब दे रही हैं। बीते रोज़ पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी दिवंगत हुए, उनको लेकर कुछ कहना चाहें आप? मैंने ट्वीट भी किया था और बुरा लगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। मैं जब ट्वीट कर रही थी तो बहुत सोच रही थी कि उनकी तस्वीरें मैं बहुत सारी ढूंढ रही थी, पर कहीं पर सोनिया जी को नमस्कार करते हुए आ रही थी, कहीं पर सोनिया जी के सामने झुके हुए आ रही थी, कहीं पर सोनिया जी को बैठाते हुए आ रही थी, कहीं पर सोनिया जी उनको उठाते हुए नज़र आ रही थी। अदरवाइज़ मुझे बहरहाल मुझे सोनिया जी के साथ ही एक तस्वीर ट्वीट करनी पड़ी, और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत सारे राज खोलना चाहते थे, पर गांधी परिवार के दबाव की वजह से आखिर चुपचाप ही उनकी कैसे मृत्यु हो देखती हैं आप उनकी कार्यशैली को बतौर प्रधानमंत्री, कैसे देखती? नहीं, सराहनीय तो नहीं देखती हूँ। जो प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री यासीन मलिक जैसे आतंकवादी के साथ दस्तरखान पर बैठे, उस प्रधानमंत्री को मैं सराहनीय तो नहीं बोल सकती। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी जी आपके ही खेमे के चर्चित नेता हैं और अब विवादित भी हो गए हैं। उनका मनमोहन जी के निधन के बाद एक वक्तव्य आता है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री जबरन बनाया गया। सोनिया गांधी जी बनना चाहती थी प्रधानमंत्री, लेकिन मनमोहन जी को मजबूरी में बनाया, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मैं सामने आया, मैंने विरोध किया, उसके बाद मैंने वो संविधान का वो नियम सार्वजनिक किया, मैं कोर्ट तक गया और फिर मैंने लोगों को बताया कि सोनिया गांधी इटली की महिला हैं, विदेश की महिला हैं, तो वो हमारे यहाँ संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकती हैं। उसके बाद मजबूरन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को बिना मन के प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। आपका नज़रिया जानूंगा, लेकिन उनके नज़रिए का खंडन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की किताब करती है। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर है। वो लिखती है कि 18 मई 2004 में चुनाव नतीजों के बाद जब सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मिलने आई तो राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने को लेकर चिट्ठी तैयार थी। सोनिया गांधी जी को लेकर वो चिट्ठी तैयार थी। ऐसा कुछ नहीं था कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब के कहने पर बदलाव हुआ, उनकी प्रधानमंत्री की चिट्ठी तैयार थी। ये देख लेकिन सोनिया गांधी अपने साथ मनमोहन सिंह को लेकर पहुंची। सोनिया गांधी, ये देखकर डॉक्टर कलाम हैरान रह गए। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को कई दलों के समर्थन पत्र दिखाए। सोनिया गांधी ने कई दलों के समर्थन पत्र दिखाए। इसके बाद राष्ट्रपति ने पहल का स्वागत किया और शपथ दिलाने के लिए सहमति जताई। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी जो अलग अलग वक्तव्यों के ज़रिए अब वो किस तरह की विचारधारा को पेश कर रहे हैं, इस तरह के बयान देते हैं, और जो खुद ही वक्त दर वक्त उनके खंडन होते रहे हैं। ये मैंने आपको एक किताब का कोट बताया। इसका मतलब कि सोनिया गांधी खुद चाहती थी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तमाम उनके बयानों पर आएंगे, पहले उनके इस वक्तव्य पर आप नज़रिया पेश करें सुब्रमण्यम स्वामी। 60 के बाद कुछ लोग सठिया जाते हैं और कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो ये सठियाए हुए बुढ़े हो चुके हैं और अपनी पॉलिटिकल हार को, अपने पॉलिटिकल करियर को ख़त्म होता हुआ देख
ये बेचैन हो चुके हैं। इनको सपना आता है कि देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। इनको सपना आता है कि जैसे लोग इनके आगे पीछे डोल सकते थे। लेकिन जो व्यक्ति 10 वोटों का मालिक नहीं, अब वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी कैसे देख सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने हमेशा झुक के नमस्कार किया है उनको, लेकिन जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में लौंडे लफंगे करते हैं। ठीक है, सठियाया बुढ़ा बता रही हैं नाजिया इलाही जी और लौंडे लपाड़े लफंगे बता रही हैं नाजिया इलाही जी। ये तो बात हो गई कांग्रेस की। अब लौंडे लपाड़े लफंगे बोल के इज्जत दे रही नाजिया इलाही खान जी स्वामी जी को। ये तो बात हो गई कांग्रेस की। मोदी जी के खिलाफ भी वो तू तड़ाक करते हैं कि मोदी ऐसा था वैसा था। एक गरिमामयी पद पर प्रधानमंत्री बैठे, उनके लिए तू तड़ाक जैसी शब्दावली। और मोदी जी तो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लड़कीबाज जैसे शब्द का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है सुब्रमण्यम स्वामी जी को। क्या कहेंगी नाजिया जी? अभी मैंने लौंडा लपाड़ा बोला तो आपने उसको कोट किया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको सिर्फ देश नहीं, भारत देश नहीं, पूरी दुनिया सम्मान देती है, पूरी दुनिया, एक इतने बड़े कवि, इतने इंटेलिजेंट, जिनकी किताबें आज भी पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो हमने सीखा। अटल जी की कविताओं को पढ़ने के बाद अंदर से दिल में लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। देश के प्रति मोहब्बत होती है, धर्म के प्रति मोहब्बत होती है, आगे बढ़ने का जोश बढ़ता है। वैसे व्यक्ति के लिए ये आदमी, ये इस ज़ईफ़ी के उम्र में, जिसका एक पैर अब खबर में लटक रहा है, कब जला दिया जाएगा कोई ठीक नहीं है। शुगर होगा ना, हाई ब्लड प्रेशर होगा ना, क्या होगा। वो एक इतने महान, इतने खूबसूरत विचारधारा के व्यक्ति के लिए, अटल जी के लिए इतने गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। और ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कौन करता है? गली कूचे के लुच्चे लफंगे करते हैं। एक समझदार व्यक्ति, एक बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री के लिए क्या ऐसी बातें कर सकता है? जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वो तू तड़ाक कर देते हैं, यही मुसलमान भी करता है और वही सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं। मतलब इंसान अपनी हार में इतना भी ना सफोकेट हो जाए या इतना भी बावला ना हो जाए कि आमिर खान की एक मूवी आई थी गजनी, वो मुझे कभी कभी लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी को कोई दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। उनको दिमाग का इलाज कराना चाहिए, किसी बहुत बेहतरीन दिमाग के इलाज वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है उनको। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला कि कोई भी उनके पास जाता है पॉडकास्ट करने के लिए, वो कोसने के लिए मोदी जी को, अटल जी को कोसने के लिए वो बैठ जाते हैं और बैठ करके उनकी धर्मपत्नी भी सुनती है उस बात को। किस बात की कुंठा है? कई अभी पिछले कुछ पॉडकास्ट हुए, कई बीजेपी लीडर्स ही उनको कुंठित व्यक्ति बता रहे हैं। किस बात की कुंठा है? वित्त मंत्री ना बन पाने का अंदर मलाल है, इसलिए तो बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी विरोधी हो गए। नहीं, अभी तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या आप योग्य हैं उस चेयर के? और आप अगर अपने आप को समझते हैं तो प्रूफ कीजिए ना। ये गाली गलौज करके, ये अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करके, कैरेक्टर एसेसिनेशन करके, अब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके, आप ये कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा बाहर कर रहे हैं जो आपको लुच्चा झुट्टा बनाने पर मजबूर कर दिया है, जो आपको गली का लफंगा बनाने पर मजबूर कर दिया है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास एक एक्स फैक्टर है। मेरा भी सपना है कि मैं पार्लियामेंट जाऊं, मेरा भी सपना है कि मैं वहां पर जाकर के रजाकार फौज के आखिरी सिपाही सालार असदुद्दीन अवैसी को डायरेक्ट काउंटर करूं संसद के पटल पर। मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को मैं डायरेक्ट काउंटर करूं संसद के पटल पर। मेरा भी सपना है। हो सकता है वो सपना पूरा हो जाए और हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन जितना भी मैंने किया है, क्या उसमें संतुष्टि रख करके मैं अपनी गरिमा, अपनी इज्जत को नहीं बचा सकती हूँ? बचा सकती हूँ। और लेकिन वो जो कर रहे हैं
वो मुसलमान पाड़े मोहल्ले में पानी भरते वक्त जो 10-12 महिलाएं जो आपस में बाल नोचा नोची करके लड़ती हैं, वो वाली हरकत कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है। एक ट्वीट पर मेरी नज़र पड़ी, उसमें लिखते हैं, वो समर राज हैं, ये लिखते हैं, प्रवीण तोगड़िया फिर से अपने असल रूप में आ गए हैं, मुसलमानों के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। जब मोदी शाह से खतरा था तो लिबरांडू बन गए थे, लिबरल बन गए थे, भाजपा को एक्सपोज करके विपक्ष से सिंपैथी ले रहे थे। अब प्रयागराज महाकुंभ में जाकर वहां आस्था के नाम पर जुटे लोगों में जहर भर रहे हैं। क्या कहेंगी प्रवीण तोगड़िया की गतिविधियों को लेकर, आप पहले ये बताइए। आई हैव नो कमेंट्स। मैं ये सब 20 रुपए का नेट भरा करके कोई कुछ लिखता है या कोई कुछ बोलता है, मैं उस पर कमेंट तोगड़िया की गतिविधियों को लेकर क्या कहेंगी? सवाल ये है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो खुद बोल लेंगे। नहीं, कोई तो नजरिया होगा। ना, अगर आप बच रही हैं इस सवाल से, देखिए नाजिया इलाही खान को, मैं जिस नाजिया इलाही खान को जानता हूँ वो सवालों से बचती नहीं है। नहीं, मैं बच कहाँ रही हूँ? मैं प्रवीण तोगड़िया को लेकर आपका नजरिया क्या है? प्रवीण तोगड़िया, आप पार्टी के बारे में पूछिए, प्रवीण तोगड़िया की प्रवीण तोगड़िया की गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं या पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक हैं? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, बीजेपी में नहीं है, वो बीजेपी में नहीं है। नहीं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि पार्टी विरोधी का काम कर रहे हैं या पार्टी का काम कर रहे हैं। अब अगर वो कुंभ में जा रहे हैं, एक मिनट, अगर वो कुंभ में जा रहे हैं, वो उनकी धार्मिक आस्था है, वो जा सकते हैं, धार्मिक आस्था है। बीच में उन्होंने तमाम बीजेपी के विरोध में भी अपने नजरिए पेश किए थे, उनके बयानों को लेकर कुछ कमेंट क्या ही मैं करूं? आपने अभी कुंभ के बारे में पूछा। प्रवीण तोगड़िया के नाम से क्यों इतना बच रही है नाजिया जी? कोई राजनीतिक दबाव? नहीं, कोई भाई, मेरी आज़ादी है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई कैसे छीन सकता है? कुछ नहीं कहना चाहेंगी प्रवीण तोगड़िया के बारे में? कुंभ जा रहे हैं, उनकी धार्मिक आस्था है, जा रहे हैं। ठीक है। आखिरी सवाल आपसे, बीते रोज़ अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया, जवाब आया, जब बीजेपी ने उन्हें शीश महल को लेकर टारगेट किया तो वो लिखते हैं, और उन्होंने अपना एक बाइट भी उसके साथ में अटैच करी। वो लिखते हैं कि वाह क्या फ़कीरी है, ऐसा फ़कीर सबको बनना है। 2700 करोड़ का बंगला, 12 करोड़ की गाड़ी, 8400 करोड़ के विमान, 1,40,000 का चश्मा, 1,03,000 का पेन, 10 लाख का सूट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अरविंद केजरीवाल लिखते हैं जवाब के तौर पर कि आप शीश महल, और साथ में हाँ वो ये भी कहते हैं कि इस तरह के लोग शीश महल को लेकर ज्ञान ना दें, उनका ये शब्द था। क्या कहेंगे? शायद अरविंद केजरीवाल स्कैमबाजी, शराब घोटाला करने में और शराब नवेशी करने में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उन्होंने संविधान और पीपल एक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। जब तक देश का प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठता है, तब तक जितने भी तोहफे और तोहाइफ उनको मिलते हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, और जब वो देश के प्रधानमंत्री के चेयर से उठता है तो वो सारी चीज़ें छोड़ करके उनको जानी पड़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो घर उनकी माँ के साथ था वही है आज भी। वो जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक वो बुलेट प्रूफ कार में भी घूमेंगे, सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि देश की रक्षा करने वाले का रक्षा करना बहुत ज़रूरी होगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल दारू पीना थोड़ा कम करे, घोटालाबाजी करना अगर थोड़ा सा कम करेगा तो वो देश के संविधान को और पीपल एक्ट को और आर्टिकल को और सबसेक्शंस को पढ़ पाएगा। ठीक है, मेरी जिज्ञासा ख़त्म हो नहीं रही है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अंतिम सवाल आपसे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी लिखते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में है उनका ये ट्वीट आजकल, गांधीवादी कभी सावरकरवादी नहीं हो सकता और सावरकरवादी कभी गांधीवादी नहीं हो सकता। गांधीवाद और सावरकरवाद को लेकर एक बहुत बड़ी अलग अलग विचारधाराएं हैं लोगों की, कैसे देखती हैं इनके इस ट्वीट को? और मुझे अजीत अंजुम कभी अजीत अंजुम लगता ही नहीं है, मुझे वो अंजुम खान लगती है। नहीं, गांधीवाद और सावरकरवाद को लेकर आप नजरिया कुछ बताना चाहें? देखिए, मैं गांधी को सम्मान नहीं देती हूँ। महात्मा गांधी को आप सम्मान नहीं देती? मैं बिल्कुल सम्मान नहीं देती हूँ, और कोई मुझे फोर्स भी नहीं कर सकता। मैंने किसी क्या वजह है सम्मान न देने की? मैंने किसी को ये अथॉरिटी की पोजीशन नहीं दी है कि वो मेरे ऊपर फोर्स करे कि मुझे गांधी को सम्मान देना पड़ेगा। मैं गांधी को सम्मान नहीं दूंगी। गांधी झुका, देश के टुकड़े हुए। गांधी अगर झुकता नहीं तो अभी ये अखंड भारत होता। गांधी झुका
मुसलमानों ने हिंदुओं के कलेजे पर दाल मूंगा। गांधी झुका, उसने मंदिर में जा कर के कुरान की आयतें पढ़ी। गांधी झुका और गांधी ने भारत में ऐसे ऐसे मुसलमान आतंकियों को पनाह दिया, रोटी बोटी दिया कि आज तक मुसलमान उसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, ये जो नाज़िया इलाही खान जी वक्तव्य पेश कर रही हैं, इनके विचार निजी हैं, संस्थान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। गांधी जी को लेकर जो उन्होंने अपना नज़रिया पेश, नहीं क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, मैं इसको क्लियर करूंगी। गांधी कोई पैगंबर है? गांधी कोई देवी देवता है? गांधी कोई मिरेकल है? गांधी किसी धर्म का गॉड है? गांधी एक इंसान है फॉर गॉड सेक, और इंसान के बारे में क्रिटिसाइज किया जा सकता है। मैं किसी, गांधी कोई भगवान नहीं है कि मैं उसके लिए कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकती और मैं बाउंड हूं कि मुझे उसको इज्जत देना ही पड़ेगा। ये मेरी आजादी है कि मैं किस इंसान को इज्जत दूंगी और किसको नहीं दूंगी। सावरकर पर भी आप, वीर सावरकर पर भी आप अपना वक्तव्य बिग फैन सावरकर जी के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं उनको पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करती हूँ। और अभी हालिया में एक मूवी भी आई थी, हुड्डा कोई एक्टर हैं उनकी, तो मैंने उसको देखा था और उस मूवी को देखते वक्त मेरी आंखें छलक गई थी। ठीक है, चूंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने पहले भी कहा कि गांधी जी को लेकर मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया उनको नाज़िया जी को बोलते वक्त, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात कि गांधी जी को लेकर जो भी वक्तव्य दिया इन्होंने, नाज़िया जी ने, या सावरकर जी को लेकर जो दिया वक्तव्य, वो उनके विचार निजी हैं, संस्थान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी आशा, अपेक्षा, कामना नाज़िया इलाही खान जी से यही है कि यूं ही आप अपने वक्तव्यों, अपनी कार्यशैलियों के ज़रिए समाज हित में काम करती रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। हर हर महादेव। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।